नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर। तो आज का टॉपिक है नक्सल हमले से दहला छत्तीसगढ़। तो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों के 22 जवान छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा पर हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। अपने नापाक मंसूबों से देश के खिलाफ साजिश रचने वाले नक्सलियों ने शनिवार को कायरतापूर्ण हमले में सुरक्षा बलों के जवानों को तीन तरफ से घेर कर गोलियां बरसाई। बेहद दुर्गम स्थान पर घात लगाकर किए गए इस हमले में जवानों ने बहादुरी से आखिरी सांस तक संघर्ष किया और करीब 25 नक्सलियों को मार गिराया और कई अन्य को घायल भी कर दिया। इस दुर्गम स्थान पर जो कि नक्सली लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे, उनके खिलाफ हुए हमले में बहादुर जवानों ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और 25 नक्सलियों को मार गिराया और कईयों को तो घायल भी कर दिया। अब बात करते हैं तीनों तरफ से हुए हमले पर कैसे हुआ। तो टेकलगुड़ा एक गांव है जो तीन ओर से जंगल से घिरा हुआ है और एक ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है। तो मौके पर करीब 6 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। नक्सलियों ने यू आकार में 1 किलोमीटर के दायरे में 3 जगह जवानों को घेर रखा था। यू आकार में मतलब जवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर जवान है और तीनों साइड से घेर रखा था। तो नक्सलियों ने यू आकार में 1 किलोमीटर के दायरे में 3 जगह जवानों को घेर रखा था। एक ओर से पहाड़ी से तो दूसरी ओर गांव से नक्सली लगातार हैवी फायरिंग करते रहे। जवान पोजीशन लेते इससे पहले ही पीछे से फायरिंग होने लगती। इसके बावजूद जवानों ने पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया और कई दुश्मनों को मार गिराया। 6 घंटे में 3 बार हुई मुठभेड़। जो फायरिंग हुई लगभग 6 घंटे में 3 बार हुई, मतलब एवरेज 2 घंटे में 1 बार फायरिंग हुई। दुर्गम जंगल से घिरा यह इलाका नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है। इसका नेतृत्व दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा करता है। तो हिड़मा के इस इलाके में होने की सूचना पर जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। फोर्स शनिवार को दोपहर करीब 11:30 बजे टेकलगुड़ा गांव से 100 मीटर दूर पहुंची। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। घायल जवान गांव की ओर भागे, पर वहां पहले से नक्सली तैयार थे। मतलब नक्सलियों को पहले से सूचना मिल गई थी कि जवान आ रहे हैं, तो वो हमें पहले से ही तैयार थे। मौके पर करीब 6 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। दूसरा मुठभेड़ दोपहर 3:30 बजे गांव में हुआ और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ। एक जवान ने तो गोली लगने के बाद अपनी जांघ में अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बांधी थी। लड़ाई के बीच में जवान खुद ही प्राथमिक उपचार करते रहे और जवाबी हमला करते रहे। हमले के बाद नक्सली हमारे जवानों के जूते, कपड़े, हथियार सब लूट ले गए। उनको जो जो मिला सब कुछ लूट कर लेकर गए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 22 वीर सैनिक शहीद हुए हैं और 31 वीर योद्धा घायल हुए हैं। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को हमले के स्थान से हटा दिया गया है और घायल जवानों को सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं, ये तो हमला जो हुआ था, अब बात करते हैं कि कब कब नक्सली हमले भारत में हो चुके हैं। तो भारत में कोई पहला नक्सली हमला नहीं था। इससे पहले भी कई बार नक्सली हमले हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में ही। तो 15 मार्च 2007 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रानी बोदली गांव के कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में 55 जवान शहीद हुए थे। 9 जुलाई 2007 में एर्राबोर के उरपलमेटा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बल माओवादियों की तलाश करके वापस बेस कैंप लौट रहा था। उसी दौरान माओवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 12 जुलाई 2009 को राजनांद गांव के मानकपुर इलाके में माओवादियों के हमले की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिसकर्मियों पर माओवादियों ने हमला कर हत्या कर दी थी। 6 अप्रैल 2010 को सुकमा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया गया था। इसमें 76 जवान शहीद हुए थे। और दंतेवाड़ा से सुकमा जा रहे सुरक्षा बल के जवानों पर माओवादियों ने 17 मई 2010 में बारूदी सुरंग लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में 12 विशेष पुलिस अधिकारी सहित 36 लोग मारे गए थे और इसके बाद इनका क्रम लगातार बढ़ता रहा, लगातार हमले करते रहे नक्सली। 25 मई 2013 को बस्तर जिले के झीरम घाट में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 31 नेताओं की जान गई थी। 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के टाकवाड़ा में हमला हुआ था, जिसमें 15 जवान शहीद हुए थे। 12 अप्रैल 2015 को बस्तर जिले के दरबा में एम्बुलेंस को विस्फोट से उड़ाया गया था, जिसमें 15 जवान, ड्राइवर, स्वास्थ्यकर्मी सब शहीद हुए थे। 6 मई 2017 सुकमा के कसालपाड़ में घात लगाकर हमला हुआ था, जिसमें 14 जवान शहीद हुए थे। और 25 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापल गांव में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ, 25 शहीद हुए थे।
23 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवानों पर हमला, 17 शहीद हुए थे। और 10 दिनों पहले 23 मार्च 2021 को नारायणपुर में जवानों की बस को विस्फोट से उड़ाया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण भारत की जनता ने दुख व्यक्त किया है और गृह मंत्री ने इस हमले के जवाब में नक्सलियों के सफाया करने का आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं कि वीर गति को कौन कौन से जवान प्राप्त किए, मतलब वीर गति पाने वाले जवान कौन कौन से रहे। यानी इस हमले में, इस नक्सली हमले में जो 22 जवान शहीद हुए थे वो कौन कौन थे। तो दीपक भारद्वाज सब इंस्पेक्टर थे, इन्हीं के नेतृत्व में सभी सुरक्षा बल मतलब सभी सैनिक गए थे। दीपक भारद्वाज सब इंस्पेक्टर, रमेश कुमार जूरी हेड कांस्टेबल थे, नारायण सोही हेड कांस्टेबल थे, और उसके बाद कांस्टेबल में रमेश कोरसा, सुभाष नायक, किशोर एंड्रिक, सनकुराम सोढ़ी, भूसाराम करटामी, श्रवण कश्यप, रामदास कोर्राम, जगतराम कंवर, सुख सिंह फरस, रमाशंकर पैकरा, शंकरनाथ, दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, शंभू राय, धर्मेंद्र कुमार, सखा मुरी मुराली कृष्ण, रथु जगदीश, बबलू रंभा, समया माड़वी थे। राजकुमार यादव तो अयोध्या के निवासी भी थे। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।